हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आप जुलाई में सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है या फिर मैथ साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा कमेंट में पढ़ी थी जिसमें मैथ साइंस के लिए भी कमेंट था और एसएसटी के लिए भी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आई, क्योंकि एक दो कमेंट नहीं, बहुत सारा कमेंट था और मैं सोची इस पे एक वीडियो ही लेके आती हूँ। कुछ सिस्टर तो ये भी लिखी थी कि 4 बार सीटेट का एग्जाम दे दिए हैं, 3 बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सिस्टर, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। जैसा मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं और मेहनत करते हैं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं पूरी ईमानदारी से, तो आपका सीटेट क्वालिफाई जरूर होगा। सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं, आप अच्छा मार्क्स लाएंगे सीटेट में। 150 में आप 100+ मार्क तो जरूर लेकर के आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा सिर्फ सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है और मैं अभी बिहार में प्राइमरी में टीचर हूँ। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 के थ्रू हुआ है। सीटेट पेपर 2 का एग्जाम मैं कभी दी ही नहीं, इसलिए कि मेरा ज्वाइनिंग से पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। जिस बार मैं बीपीएससी का एग्जाम दी, उसी बार मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और इसीलिए मैं अभी सीटेट पेपर 2 जुलाई वाला दे रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी, और जिनका भी सब्जेक्ट मैथ साइंस है वो लोग भी देखें, क्योंकि सिर्फ अंतर 60 मार्क का है। बाकी 90 मार्क्स एसएसटी वालों के लिए भी और साइंस मैथ वालों के लिए भी सेम है, क्योंकि 30 मार्क्स सीडीपी और 30 मार्क्स लैंग्वेज पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। और सीटेट पेपर 1 वालों के लिए भी 90 मार्क्स सेम है। तो सीटेट पेपर 1 भी कोई दे रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सीडीपी का जो तैयारी है वो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पर देखेंगे, वो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के लिए अलग अलग नहीं करवाते हैं, साथ ही में करवाते हैं। और सेम ही सब्जेक्ट में, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा कर अगर देखते हैं सीटेट पेपर 1 का 2 का, तो आपको मिलता जुलता लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक, अगर प्याजे से कोई क्वेश्चन आया है सीटेट पेपर 1 में, तो अगर प्याजे से अगर सीटेट पेपर 2 में भी क्वेश्चन आया है, तो आप प्याजे के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप आधा थ्योरी पढ़ के जाएंगे सीटेट पेपर 1 वाले और सीटेट पेपर 2 वाले आधा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि सीटेट पेपर 1 वाले भी प्याजे की थ्योरी को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे सीटेट पेपर 2 वाले पढ़े। तो कुछ सब्जेक्ट है जो कि सेम है। तो अब बात करें, देखिए सीडीपी के लिए मैं बहुत बार बोली हूँ, लेट्स लर्न हिमांशी मैम का आप वीडियो देखिए, या फिर आप पूरी तरह हिंदी में देखना चाहते हैं तो सचिन एकेडमी पे सचिन सर का वीडियो देखिए। दोनों ही टीचर सीडीपी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से मतलब समझाए हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अब आता है, पहले की तरह नहीं आता है वन लाइनर क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, डिटेल में उस थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सीडीपी में 30 में कम से कम 29 मार्क्स तो आप लेके आ ही जाएंगे। मैं सीटेट का 3 बार एग्जाम दी और लास्ट बार भी मेरा सीडीपी में पेपर 1 में 29 मार्क्स है। इससे पहले मेरा 28 मार्क सीडीपी में 30 में था, सिर्फ 1 नंबर गलत हुआ। और ये देखिए, मैं सिर्फ हिमांशी मैम का सीडीपी देखी थी, एक दो वीडियो मैं सचिन सर का देखी थी, लेकिन हिमांशी मैम का सीडीपी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स लर्न पे आप यूट्यूब से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपके लिए देखिए सीटेड सीडीपी के लिए तो मैं बता दी। उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज पे उसके बाद आपको फोकस करना है। 30 मार्क्स लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में देखिए, आप सब बोलेंगे कहाँ से तैयारी करें, तो दोनों लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 में देखिए, हिंदी में अगर आप लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी रखते हैं तो हिंदी में क्या है कि आपको हिंदी ही रखना चाहिए। जैसे गद्यांश आपको है, तो गद्यांश और पद्यांश जो है, आप कितना ये आपको प्रैक्टिस करना है। किसी भी गद्यांश पद्यांश आप यूट्यूब पे भी सर्च करके, या फिर आप प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसमें भी जितना सेट में गद्यांश पद्यांश होगा आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी पढ़ने की स्पीड और उस गद्यांश में से क्वेश्चन ढूंढने की स्पीड बढ़ जाए। वैसे ही सेम इंग्लिश में भी क्या करना है आपको, 2 पैसेज रहता है, वहाँ पे सिर्फ 2 पैसेज ही रहेगा। पैसेज को 15 मार्क का रहता है, तो इसमें भी 15 मार्क, इसमें भी। ये बहुत आसान रहता है। आप कितना भी भले 15-20 पैसेज आप सॉल्व कर ले रूम पे, लेकिन आपको एग्जाम में नया ही देखने को मिलेगा। तो आपको इससे बस प्रैक्टिस करना है कि कैसे पढ़े और कैसे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ढूंढे हम पैसेज के अंदर से, जो क्वेश्चन वहाँ लिखा रहता है। तो इसका प्रैक्टिस आपको 10-15 आपको गद्यांश और 10-15 पैसेज आपको सॉल्व करके फिर एग्जाम में जाना है। इससे आप 15-15 मार्क्स तो ला ही लेंगे। उसके बाद पेडागोजी रहता है, जो कि इसके लिए आप हिमांशी मैम भी प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो इंग्लिश का भी और हिंदी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो लैंग्वेज में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं पहले
अब एसएसटी वालों के लिए मैं बता दी, एसएसटी के लिए पहले मैं बता देती हूँ। एसएसटी के लिए मैं बोली हूँ कि आपको क्लास 6, 7 और 8 3 क्लास का आपको देख लेना है, वो भी एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का। ये अगर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क जो एसएसटी का क्वेश्चन रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतना करके प्रीवियस ईयर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर आपको देखना है, साथ में सेट लगाना है। मैथ साइंस वालों के लिए, तो मैथ साइंस वालों के लिए मैं कह रही हूँ कि उनको भी एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, वो भी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का। तो आप बोलेंगे कैसे एनसीईआरटी पढ़े कहाँ से? तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सिर्फ आपको मैथ, अगर आपका मैथ के लिए सर्च करना है सीटेड पेपर 2 मैथ क्लासेस, तो बहुत सारे टीचर का क्लास आएगा। मैं सर्च करके खुद देखी, कुछ स्क्रीनशॉट मैं लगाती हूँ। तो वहाँ क्या करना है, देखिए जो भी टीचर बताते हैं वो प्रीवियस ईयर देख करके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको बताते हैं। तो वहाँ पे मैथ में क्या होता है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक आपका वीक है, जिस टॉपिक से आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे, वीक है, उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से ही मैथ अच्छा होता है और कुछ नहीं, इसमें कुछ याद करने का तो है नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, और प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे उसके बाद क्या है, कोई टॉपिक आपको लगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में मैथ को सॉल्व करना है। किसी टॉपिक को क्वेश्चन एक है जो कि आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, गलत हो गया 5 क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन देखिए कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने सीटेड में अभी तक पूछा जा चुका है या उससे जितना बन सकता है, आपको क्या करना है, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करना है और उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। आपका मैथ देखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा और मैथ में आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, यूट्यूब से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। सीटेड के लिए तो आपको बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है मैं कहूँगी, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बैच ले सकते हैं, क्योंकि बैच में क्या है, एक जगह आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो टीचर पढ़ाएंगे उसको याद। लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत खुद से एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, आपको अलग अलग चैनल से ढूंढना पड़ेगा, सर्च करके सिलेबस को देखते हुए, आपको पहले सिलेबस देखना है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ठीक है। और वैसे ही साइंस के लिए आप क्या करेंगे, वैसे ही आपको यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करना है सो क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। तो एनसीईआरटी आपको क्लास 6 का भी पढ़ लेना है, साइंस के लिए 7 का भी पढ़ लेना है और 8 का भी पढ़ लेना है। आप क्लास 6, 7, 8 पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए उसके बाद, और प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ से। प्रीवियस ईयर देखने से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया। प्रीवियस ईयर एक बार देख के फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आपको तुरंत, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे रहेंगे, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेट लगाना है डेली, एग्जाम से 2 महीना पहले ही। अभी एग्जाम में टाइम है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होगा, अभी से आप तैयारी करते हैं, आप सीटेड में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आपको क्या करना है, डेली सेट लगाना है, टाइम देख करके सेट लगाना है। देखिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है। जो टाइम मैनेज नहीं करता है वही कम नंबर लाता है। मैं खुद एग्जाम में देखूँ, मेरा लास्ट में टाइम मैनेज नहीं होते रहता है, और इसीलिए आपको क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड को बढ़ाना है और टाइम मैनेज करना है। ये कैसे होगा, ये होगा सेट लगाने से। आप सेट लगाइए, और जैसे आप किरण पब्लिकेशन का भी सेट ले सकते हैं, अरिहंत का भी सेट ले सकते हैं, या मतलब अलग अलग पब्लिकेशन का सेट आता है, आप कोई सा भी लीजिए और फिर आप सेट लगाइए। सेट लगाने के बाद में आपको पता चल, जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसका एनालिसिस कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कम मार्क आए, 150 में हो सकता है 70 आए, 80 आए, 90 आए, इंक्रीज होते जाएगा। जितना आप एनालिसिस करते जाएंगे क्वेश्चन का, आप देखेंगे अगले सेट में इंक्रीज होगा, कुछ नंबर बढ़ेगा, फिर अगले सेट में कुछ नंबर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी, फिर लास्ट में आप देखेंगे सेट जब लगाएंगे 100+ मार्क आपका आने लगेगा। फिर एग्जाम में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्जाम में बैठेंगे और फिर आपका अच्छे मार्क्स से, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ 90 नंबर नहीं लाना है, आपको 100+ लेकर के आना है, ऐसा टारगेट बनाइए। और दोस्तों फिर
साथ मिल करके हम लोग तैयारी करते हैं और मैं अपने ब्लॉग में अपडेट देती ही रहती हूँ। मैं अभी मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, तो सीडीपी अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। सीडीपी मेरा तैयारी अच्छा है, बस रिवीजन करना है, जो कि मैं एग्जाम से 1-2 महीने कर लूँगी। अभी मैं एसएसटी पे फोकस की हूँ, तो एसएसटी के लिए मैं क्लासिक 7-8 इसका एनसीईआरटी पढ़ी हूँ। एनसीईआरटी के लिए पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैं बता ही दी थी कहाँ से मैं कर रही हूँ, अभी यूट्यूब से कर रही हूँ। इसका ऐप भी है एनसीईआरटी का, वहाँ से आप बुक भी रीड कर सकते हैं। तो शायद आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे। और अगर आप ऐसे मेहनत तो देखिए करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। और अभी मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे पास उतना समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप दिन में 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कीजिए, और बिना मेहनत सफलता कभी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।